हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल एंट्रीज के ऊपर। क्लास 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि जनरल एंट्रीज क्या होती है और किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट इसका होता है और कैसे हम एंट्री करते हैं, बिल्कुल बेसिक से, बिना कोई देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चाहे किसी भी क्लास में हो, वैसे उसके लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, लेकिन स्पेशली ये वीडियो क्लास 11 के लिए होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि जनरल एंट्रीज होती क्या है। जनरल क्या होता है? हमारा जो भी डेली ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में होती है, तो उसको एक रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना। कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, माल बिक रहा है, कोई पैसा आ रहा है, कोई पैसा दे रहा है, तो उसको एक रिकॉर्ड करने के लिए हमारा जर्नल बनाया जाता है। इसे बोलते हैं रफ डायरी। एक तरह का रफ डायरी है हमारी। उसमें एंट्रीज हम पोस्ट करते हैं अलग अलग तरीके से। उसमें एंट्रीज का रोल क्या होता है कि हमें समझ में आ जाए कि जब हम उसके अकाउंट्स बनाएंगे, तो उस अकाउंट्स को किस तरीके से डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है, वो जनरल एंट्री का रोल प्ले करता है। यानी कि किसका अकाउंट हमें डेबिट करना है और किसका अकाउंट क्रेडिट करना है, वो जनरल एंट्री से समझ में आता है। और ये जनरल एंट्रीज इसीलिए बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर देती है हमारे बिजनेस के अंदर। जनरल एंट्रीज का पूरा फॉर्मेट होता है बनाने का, जर्नल बनाने का हमारा, वो डेट यहाँ पर लिखे थे, फिर पर्टिकुलर्स लिखते हैं, लेजर फोलियो, डेट में हम लिखते हैं कि डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, पर्टिकुलर्स में उस एंट्रीज को पोस्ट करते हैं और साथ में लिखते हैं नरेशन में कि वो एंट्री किस तरीके की है, कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है जिसकी वजह से वो एंट्री पोस्ट हुई है। फिर हमारा होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो में क्या करते हैं हम उसका, जब हमारा लेजर बनता है, उसका पेज नंबर क्या है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें लेजर फोलियो लिखना पड़ता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि लेजर जो हमारा बनेगा, उसमें पेज नंबर क्या होगा वो हम यहाँ लिखेंगे, ताकि हम जब एंट्री करते हैं और हमें समझ में आए कि भाई इसका लेजर कहाँ बना हुआ है, किस पेज नंबर पे इसका लेजर है, वो देखने के लिए ये एंट्री लेजर फोलियो काम आ जाता है। फिर यहाँ पर लिखते हैं डेबिट और यहाँ लिखते हैं हम क्रेडिट। किसका अकाउंट हमें डेबिट करना है अब, तो किसका अकाउंट क्रेडिट करना है, उस तरीके से हम यहाँ पर जनरल एंट्री सीखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम एक बहुत ही बेसिक सी एंट्री को शुरू करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि एंट्री बनती कैसे। अगर आप इसका रूल समझना चाहते हैं तो मैंने रूल के ऊपर एक वीडियो बना रखी है। हम यहाँ पर रूल के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम सीधा एंट्रीज की बात करने वाले हैं कि डेबिट क्रेडिट का रूल क्या होता है। उसकी मैंने बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई कार्ड में भी। सबसे पहले यहाँ समझते हैं 10 अप्रैल को, जैसे कि हमारी कोई एंट्री हो रखी है, कोई ट्रांजेक्शन हुई, हमने बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस के अंदर हमने कैपिटल डाली है 1 लाख रुपए की। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी हमारी? सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं जैसे कि डेट में 10 अप्रैल, कोई भी यहाँ पर ईयर आएगा, उस ईयर को यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 10 अप्रैल। क्या एंट्री बनेगी? आपको पता है ट्रांजेक्शन का फैक्ट दो जगह पे होता है। हमने बिजनेस में कैपिटल डाली है 1 लाख रुपए की, तो मेरे बिजनेस में क्या है, मेरे बिजनेस में पैसा है, तो वो पैसा क्या है? कैश। कैश क्या है? एक एसेट होता है। और आपको पता है कि जब भी एसेट बढ़ता है तो वो हमेशा डेबिट होता है, या फिर जब भी डेबिट वर्ड कम्स इन, यानी कि वो रूल जो है हमारा, डेबिट वर्ड कम्स इन, कुछ भी आपके बिजनेस में, आपका कोई भी रियल अकाउंट जब आता है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। तो जब हमारा कैपिटल डाली है तो हमारा कैश बिजनेस के अंदर आ गया है और उस कैश अकाउंट को फिर क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। कैश अकाउंट क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए से। ठीक है, 1 लाख रुपए से हम यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। देखो यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिखते हैं, ये पर्टिकुलर्स के अंदर आएगा। ठीक है, और ये जो हमारा पूरा पर्टिकुलर्स के अंदर, ये हमारा डेबिट साइड पे हम लिखेंगे और यहाँ पर भी क्रेडिट साइड पे भी लिखते हैं कि क्रेडिट क्या होगा। देखो, आपको कोई भी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट हमेशा दो जगह पे पड़ेगा। अगर आपने कोई भी अकाउंट को डेबिट किया है तो उसका दूसरा जगह इफेक्ट जरूर आएगा क्रेडिट साइड पे, कोई ना कोई अकाउंट क्रेडिट जरूर होगा। अब आपने समझना है कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर आपने बिजनेस में अपनी कैपिटल डाली है, तो अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, यानी कि बिजनेस को आप अपना समझ के सोचोगे कि मेरे जैसे, अगर मैंने कोई चीज मेरे पास उधार आ गई है तो आप क्या करते हो? मेरे लिए क्या है? वो लायबिलिटी है।
तो अगर आप बिजनेस में कैपिटल डाल रहे हो तो बाद में जब आप बिजनेस को छोड़ के जाओगे या बिजनेस बंद करोगे तो वो कैपिटल कहाँ जाएगी? आपके पास ही जाएगी। तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो चुकी है। वो कैपिटल आ तो रही है बिजनेस के अंदर, लेकिन वो कर्जा है बिजनेस के लिए, क्योंकि वो बिजनेस को फिर आपको लौटानी होगी, बिजनेस को लौटानी होगी आपको जब बिजनेस बंद होगा। तो वो क्या है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी का रूल क्या होता है? जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो वो हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? दूसरी क्रेडिट साइड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? टू कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ेगा, टू कैपिटल अकाउंट। और ये क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा 1,00,000 रुपए से। यानी कि आपने बिजनेस में पैसा डाला तो आपका कैश अकाउंट तो बन गया, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हमारा एसेट बन चुका है, लेकिन साथ में एक कैपिटल अकाउंट भी आ गया है, वो कैपिटल में जाएगा। यानी कि ये बिजनेस में एसेट बन गया है और ये एक तरह की लायबिलिटी बन गई है और ये हमारी एंट्री बन गई है। ये इस तरीके से हमारी एंट्री बनती है कि जब भी आपका कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसका डेबिट और क्रेडिट पे इफेक्ट डालना पड़ेगा। डेबिट को हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि हम दिखाने के लिए डीआर लिख देते हैं ताकि हम समझ में आ जाए कि ये डेबिट हुआ है। और क्रेडिट को हम टू के फॉर्मेट लिख देते हैं, अलग फॉर्मेट में, ताकि हमें समझ में आ जाए कि डेबिट और क्रेडिट अलग अलग है। ये नहीं है बस ऐसे ही लिखते कैपिटल। इसको फॉर्मेट हमने बना दिया है कि कैश अकाउंट को डेबिट हमें समझ में आने का डेबिट ही होता है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। ये हमने फॉर्मेट बना दिया। समझ में आया कैसे एंट्री पोस्ट होती है? तो अगली आपको अब एंट्री करनी है, वीडियो को पॉज करके अब आपको एंट्री करनी है। ये आपके सामने है, आपको इसकी एंट्री पोस्ट करनी है। एंट्री बनाओ, इसकी एंट्री क्या बनेगी? 11 अप्रैल को एंट्री हुई है, गुड्स परचेज हमने करे हैं वीरू से 20,000 रुपए। बताओ कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं अप्रैल 11। हाँ, यहाँ पर हम एक और चीज लिखते हैं हमेशा, नरेशन। नरेशन जरूर लिखनी है आपने। नरेशन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी लिखनी है। हम यहाँ पर जनरल एंट्री हमेशा नरेशन जरूर लिखते हैं, यानी कि ये एंट्री किस चीज की है। ऊपर हमने पता चल गया था कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया था इसलिए एंट्री हुई है, तो हम यहाँ लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ताकि हमें समझ में आ जाए कि एंट्री किस वजह से हुई है। यही जनरल एंट्री की खास बात होती है, हमारे में समझ में आता है कि एंट्री किस वजह से हुई है, फिर उस वजह से हम क्लियर हो जाते हैं कि ये एंट्री किसकी थी, वरना हमें समझ में ना कि किसकी एंट्री थी। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि 20 बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इस तरीके से नरेशन लिखते हैं, वही चीज की एंट्री किस वजह से हुई है वो हम नरेशन में शो करना पड़ता है। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी? परचेज करा है हमने गुड्स वीरू से 20,000 रुपए, यानी कि परचेज किया है, तो परचेज एक नॉमिनल अकाउंट बन गया है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट आर ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेज अकाउंट क्या है हमारे लिए? एक तरह का नुकसान है, नुकसान कह सकते हैं, लेकिन अभी स्टॉक बना नहीं है, वो एसेट नहीं है वो, क्योंकि हमारा तो अभी तो नुकसान ही है ना। जब स्टॉक बन जाएगा तब तो हमारा एसेट बन जाएगा, लेकिन अभी क्या है? परचेज अकाउंट क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। हमने खर्चा किया है, सामान खरीदा है, तो क्या हो गया? जब पता नहीं है सामान कौन सा खरीदा तो क्या करना पड़ेगा? हमें परचेज लिखना पड़ता है। हमें पता नहीं है फर्नीचर खरीदा है, क्या खरीदा है, अगर नाम पता होता तो लिख देते हैं, लेकिन पता नहीं तो क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट 20,000 से। उसके बाद हमने अब एक और अकाउंट को हमें खोलना पड़ेगा, एक और अकाउंट खोलना पड़ेगा क्रेडिट साइड पे। लेकिन अब क्या अकाउंट खुलेगा? क्या आपने कैश में खरीदा है? नहीं। जब भी आपके सामने नाम आ जाए तो उसको आपने, नाम जब भी आ जाए तो आपने समझ लेना कि वो आपने वो उधार में खरीदा है। अगर नाम नहीं लिखा आता तब आपने समझना है वो कैश में। लेकिन अगर आपने नाम आ गया परचेज गुड्स फ्रॉम वीरू फॉर 20,000, तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा ये मान के चलना है कि हमने उधार में खरीदा है, क्योंकि अगर नाम दे रहा है वो तो आपको मान के चलना है उधार में खरीदा है। हाँ, अगर नाम नहीं दे रहा है तो आपको ये समझना है कि इसका मतलब हमने वही उधार, क्योंकि ज्यादातर बिजनेस में ट्रांजेक्शन होती है वो हमेशा उधारी में होती है। इसलिए अब उधार में खरीदा है तो भाई हमें उसको उधार में चुकाना पड़ेगा पैसा। तो मान लें क्या बन गई है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी होती है वो क्रेडिटर। तो ये लायबिलिटी क्रेडिटर है, इसको हमें चुकाना है, तो क्या बन गया? तो यहाँ लिख देंगे वीरू। वीरू हमारे लिए एक क्रेडिटर है, इसको हमें पैसा बाद में लौटाना होगा, तो यहाँ लिख देते हैं 20,000।
ठीक है, ये हमारे पे एक एंट्री बन गई। परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट की तरह हुआ डेबिट, वीरू एक हमारे लायबिलिटी की तरह हुआ क्रेडिट, क्योंकि डेबिट आर ऑल एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी आर ऑलवेज क्रेडिटेड। जब भी इंक्रीज होती है तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है। ठीक है, 20,000 से एंट्री होगी। ये हमारा इस तरह से हो गई। और नरेशन इस तरह से लिखनी है कि बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम वीरू फॉर 20,000 रुपीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और एंट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एंट्री होती है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 14 अप्रैल को हमारी एंट्री हुई है परचेज गुड्स फ्रॉम, मैं आपको यहाँ बताता हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आप समझ लो अमर लिखा हुआ है। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम अमर फॉर कैश 9,000। देखो यहाँ पर जब इसने लिख दिया कि कैश में हुई है तो अब आपको कैश ही मान के चलना है। लेकिन जब नहीं कहेगा वो कैश में हुई है, तब आपको समझना है कि भाई हमें नहीं पता, अगर कैश में नहीं कह रहा है तो हम क्या मान के चलेंगे, भाई वो क्रेडिट में हुई है। अब यहाँ पर एंट्री क्या होगी आपको खुद बताना है मुझे, क्या होगी एंट्री। हाँ जी, परचेज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आएगा इस बार, क्योंकि हमने इस बार कैश में पैसा पे किया। तो कैश में पैसा पे किया है तो भाई हमारा एसेट डाउन हो गया है, तो एसेट घट गया है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। 9,000 से हमारी एंट्री हो जाएगी। ये हमारा 14 अप्रैल को एंट्री, इस तरीके से एंट्री होती है हमारा। और बहुत बढ़िया तरीके से आप कोई भी एंट्री पोस्ट कर सकते हो। ये थी बिल्कुल बेसिक तरीके से, ताकि आपको समझ में आए कि एंट्री बनती कैसे है। आगे मैं और भी वीडियो लाते रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आने वाले वीडियोस में मैं आपके सामने और भी अच्छे तरीके से और भी ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी। और कमेंट करके आपको और भी बताना है कि आपको और किस तरह से आपको और वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।